मीठे बच्चे, ये तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। कैसा है? बहुत बहुत अमूल्य, क्योंकि तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करने निकले हो। इस हेल को हेवन बना रहे हो। प्रश्न है, खुशी गायब होने का कारण तथा उसका निवारण क्या है? खुशी गायब होने का कारण तथा उसका निवारण क्या है? उत्तर है, खुशी गायब होती है देह अभिमान में आने से। कैसे होती है? जैसे ही आपको बॉडी कॉन्शियस आया, आपकी खुशी गम। दिल में जब कोई शंका पैदा हो जाती है, दूसरा पॉइंट है, तो भी खुशी गुम हो जाती है। समझ? एक और कारण क्या है? दिल में जब कोई शंका पैदा हो जाती है, इसीलिए बाबा राय दे रहा है, जब भी कोई शंका उत्पन्न हो तो फौरन बाबा से पूछो, फौरन बाबा से पूछो। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो तो सदैव खुशी रहेगी ही रहेगी। ओम शांति। ऊंचे से ऊंचा भगवान और फिर भगवानुवाच, तुम बच्चों के आगे मैं तुमको ऊंचे से ऊंचा बनाता हूँ, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए? बोलो, होती है? समझते ही हो बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाने आया है। कैसे बनोगे? क्या कारण है? क्या आधार है? बता सकते हो? हाँ? एक पॉइंट है कि जैसे जैसे हम अनुशासन में जाने लगेंगे, धीरे धीरे स्व में स्थित होने लगेंगे, तो अनुशासित हो जाएंगे। और अनुशासित होने मात्र से हमारा शासन सारे विश्व पर हो जाएगा, अर्थात सबसे पहले खुद पर हो जाएगा, अनुशासन की वजह से। फिर कोई शासन नहीं होता। इसलिए सतयुग में, यानी वैकुंठ में, कोई शासन ही नहीं दिखाया जाता है। वहाँ क्या है? शासन तो इंद्र आदि का, नारायण का शासन दिखा है क्या कहीं? वो तो योग निद्रा में। क्यों? क्योंकि वहाँ सब अनुशासित हो। तो वो तो कहानियाँ लिख दी हैं, फिर इंद्र शासन करता है स्वर्ग को, ऐसा है वैसा है। वास्तव में तो नारायण का, लक्ष्मी का शासन होता है ना, लेकिन वो अनुशासन में रहती है। सारे संसार की सभी मनुष्य संपूर्ण अनुशासित होते हैं। उसी को तो 16 कला संपूर्ण कलाएँ होती हैं अनुशासन की। शासन, अनुशासन। जैसे ही हमारा हम पर अनुशासन खत्म होता है, दूसरा कोई आके हम पर शासन करता है। पहले इंद्रियां करती हैं, मन करता है, बुद्धि करती है, वैसे ही फिर संसारी लोग भी करने लगते। तो सबसे बड़ी पॉइंट क्या है? बाबा क्या कह रहा है, तुम्हें क्या समझाना चाह रहा है? कि बाबा हमारे को सारे विश्व का मालिक बना रहा है। मनुष्य कहते हैं परमपिता ऊंचे से ऊंचा है। बाबा खुद कह रहा है, मैं तो विश्व का मालिक बनाता नहीं हूँ। भगवानुवाच, मुझे मनुष्य कहते हैं ऊंचे से ऊंचा भगवान, और मैं कहता हूँ कि तुम मेरे बच्चे ही ऊंचे से ऊंचे हो, मैं नहीं। ये बहस चल रही है बाबा की और बच्चों के प्रेम की। यहाँ प्रेम में क्या ही होता है? बच्चे कहते हैं बाप ऊंचा, बाप कहते हैं बच्चे ऊंचे। इसके लिए कितनी सारी विष्णु और शंकर के नाम से कथाएं बनाई गई हैं इसी पॉइंट पर। सिद्ध कर बताओ। पुरुषार्थ भी ड्रामा अनुसार ही कर रहे हो ना? कल पहले मापिक ही तो करोगे। बाबा समझाते रहते हैं, कुछ भी बात न समझो तो बाबा से पूछो। मनुष्यों को तो कुछ भी पता ही नहीं है।
दुनिया क्या है, वैकुंठ क्या है। भल कितने भी कोई नवाबी होकर गए हैं, मुग़ल आदि होकर गए हैं, भल अमेरिका में भी कितने भी पैसे वाले हैं, परंतु इन लक्ष्मी नारायण जैसा तो कोई हो ही न सके जो पूरे विश्व पर मालिक हो, जिसकी पूरी विश्व पूरी धरा ही वसुंधरा क्या हो, पत्नी हो, सहचरी अर्थात भोग्या हो। कोई बन न सके, परंतु वहाँ तो रतन जड़ित गोल्डन हाउस बनते हैं ना बच्चे। वहाँ कितना होता है, उसको कहा ही जाता है सुखधाम। तुम्हारा हीरो हीरोइन का पार्ट है और तुम इस समय क्या बन रहे हो, गोल्डन की जगह डायमंड बन रहे हो। डायमंड। और तब संसार की गोल्डन एज होगी। अभी तुम्हारी देखो आयरन एज है। बाबा तुमसे बार बार समझाता है तुम कितने ही भाग्यशाली हो। जहाँ भगवान खुद बैठ समझाता है तो तुमको कितना खुश रहना चाहिए। तुम्हारी ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। किसके लिए है? ये तुम्हारा जीवन बहुत ही अमूल्य है, क्योंकि तुम विश्व की सेवा जो करते हो। तुम बाप को बुलाते ही हो कि आकर बाबा इस हेल को हेवन बना दो। बाबा क्या करते हैं, युक्ति दे देते हैं कि तुम अनुशासित होने लगो। ये ऑटोमेटिकली जो हेल है वो भी अनुशासनहीनता की वजह से है, और हेवन भी होगा वो अनुशासित होने की वजह से हो जाएगा। बस तुम देह दुनिया रिश्ते नातों के बारे में अनुशासनहीन होकर के विचार विमर्श और कर्म में लग गए हो। देह को ही सब कुछ मान बैठे हो। फिर भी तुमको बाबा बार बार समझाता है, बच्चे दिल में कुछ भी आए, शंका आए, तो खुशी खत्म हो जाएगी। इसीलिए कहता हूँ मुझसे कहो, खुशी खत्म कर देगा। बाबा बैठ पढ़ा तो रहा है किसी लिए, जिससे तुम्हारे अंदर खुशी रहे। तुम्हें पढ़ना जरूर चाहिए। खुशी नहीं रहती है, इसका एक ही कारण है कि तुम देह अभिमान में चले जाते हो। जैसे ही शरीर की याद आई, खुशी गुम। तुमने अपने को देह माना, खुशी गुम। अभिमान आ गया देह का, मैं शरीर हूँ, मैं ऐसा बूढ़ा हूँ, बच्चा हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, भूखा हूँ, प्यासा हूँ, मेरे पास ये अभाव है, ये फलाना। देखो खुशी तो होना ही चाहिए। बाबा अपनी बात बता रहा है। बाबा तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है, और तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो और विश्व के भी। तो कितनी खुशी होनी चाहिए तुम्हें कि हम तो बाबा से भी बड़े हैं। समझ रहे हो ना? तुम विश्व के भी मालिक हो और ब्रह्मांड के भी। भल बाबा को क्रिएटर तो कहा जाता है, परंतु ऐसा नहीं है कि प्रलय हो जाएगी फिर नई दुनिया में रचूंगा। नहीं, बाबा कहते मैं तो सिर्फ पुरानी दुनिया को ही नया बना देता हूँ। पुरानी तुम्हारी दुनियावी चाल चलन विनाश होते हैं। ऊपरी हिस्सा तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ। मैं कुछ और करता नहीं हूँ। यह भी ड्रामा में ही नूद है। पति दुनिया में ही हमेशा मुझे बुलाया जाता है। कहाँ बुलाया जाता है? पति दुनिया बुलाया जाता है। जब बाप आते हैं तो फिर से तुम्हें उस आयरन एज की दुनिया में भगवान वो पारसनाथ बन जाता है, और भगवान तुमको भी पारसनाथनी बना देता है। तो तुम क्या कर लेते हो?
उस दुनिया में जहाँ जहाँ विचरण करते हो, व्यवहार करते हो, कर्म करते हो, तुम्हारी टचिंग उस पत्थर की, उस लोहे की दुनिया से होती है। और लोहे, तुम पारसनाथ और पारसनाथ नहीं हो तो सारा संसार गोल्डन एज हो जाता है। तुम बच्चों को खुद पारसपुरी में ले जाता हूँ, वहाँ तुम मुझे फिर बुलाते भी नहीं हो। कभी भी बुलाते हो बाबा पारसपुरी में आओ, थोड़ी विजिट करो, बोलो बुलाते हो, बुला तो लिया करो। बुलाते ही नहीं हो। कितनी बार बाबा ने कहा है तुम मुझे बुलाओगे, तुम खूब वायदे करते हो, अरे बाबा ज़रूर बुलाएंगे। जैसे घरों में आपको याद रहता है कि बाबा को याद करना है, बाहर आए तो भूल जाते, वैसे ही जैसे ही आप गोल्डन एज में गए बाबा को भूल जाते हो, पूरी तरह से भूल जाते हो। इसीलिए फिर क्या गायन है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। ये परमानेंट हो गया, गायन हो गया। पतित दुनिया में तुम याद भी करते हो, सुख में कोई भी नहीं करते हो। न याद करते हो, न बुलाते हो, कुछ भी नहीं करते। सिर्फ द्वापर से क्या करते हो, मंदिर बनाते हो और उसमें मुझे रख देते हो। पत्थर का नहीं रखते उस समय, पहले पहले तो मुझे हीरे का ज्योतिर्लिंग बना के रखते हो। पता है, पत्थर का नहीं होता। पूजा करने के लिए कितनी सारी वंडरफुल बातें फिर करते हो वो। तो अभी तुम अच्छी तरह से कान खोल कर सुन लो, तुम्हें सुनना चाहिए। कान भी पवित्र रहने चाहिए। प्योरिटी इज फर्स्ट। कहा भी जाता है शेरनी का दूध काय में, सोने के बर्तन में ही ठहरता है। इसमें ही पवित्रता होगी तो धारणा अवश्य होगी। बाबा कहता है काम महाशत्रु है, इस पर विजय प्राप्त करनी ही होगी। तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। यह भी तुम जानते हो, यह वही महाभारत की लड़ाई है। कलप कलप जैसे विनाश हुआ हूबहू वैसे ही होगा। यह भी ड्रामा की गूंज है। तुम बच्चों को स्वर्ग में फिर से अपने महल बनाने हैं, जैसे कलप पहले बनाए थे। स्वर्ग को ही कहते हैं पैराडाइज। पुराणों से मैं पैराडाइज अक्षर निकला है। कहते हैं मानसरोवर में, और उससे ऊपर परियां रहती हैं। उसमें कोई टुबका लगाए कोई भी तो वह परी ही बन जाता है। वास्तव में यह सब ज्ञान मानसरोवर की बातें हैं। ये तो तुम अभी अच्छी तरह जानते हो। उसमें तुम क्या से क्या बन जाते हो। शोभनीक को ही तो परी कहा जाता है ना। परी माने क्या, शोभनीक बन जाते हो, चरित्रवान बन जाते हो, अनुशासित बन जाते हो। ऐसे नहीं कि परी का मतलब कोई पंख निकल आते हैं। पंखों वाली परी कोई होती है क्या। जैसे तुम पांडवों को महावीर कहा जाता है, तो उन्होंने फिर पांडवों को महावीर की जगह बड़े बड़े चित्र बना दिए। बड़े बड़े चित्र गुफाओं आदि में बैठ दिखा दिए कि पांडव तो बहुत बड़े थे, बड़े आदमी थे, तो बड़े दिखा दिए फोटो। फिर गुफाओं के अंदर लेटे हुए, बैठे हुए अनेक चित्र बना दिए, बहुत बड़े थे। भक्ति मार्ग में इन्हीं बातों में तुम कितना पैसा बर्बाद करते रहते हो। सारा पैसा किस बात में बर्बाद हो जाता है भक्ति मार्ग में, इन्हीं बातों में है।
बाबा ने इतने तुम्हें सतयुग में पैसे दिए, वो सब कहाँ किए? अभी तो देखो, बाप आया है तो क्या देख रहा है? मैं तुम्हें बेहद साहूकार बना कर गया था और तुम कंगाल कैसे हो गए? वो धन आदि वैभव ऐश्वर्य कहाँ चला गया? बोलो। अभी भारत का क्या ही हाल हो गया है। जो 100% सॉल्वेंट था, अभी 100% इंसॉल्वेंट बन पड़ा है। अभी तुम बच्चों को कितनी सी तैयारियां करनी चाहिए। बच्चों को आदि को भी, बच्चे आदि को अपनों को यही समझाओ कि शिव बाबा को याद करें। बच्चों को भी समझाओ, परिवार को समझाओ, हर एक को समझाओ कि भगवान है। उसे साक्षी होकर देखना शुरू करो। ऐसे ऊपर से गाओ मत, फील करो। उन्हें समझाओ कि शिव बाबा को याद करने से तुम कृष्ण जैसे बन जाओगे, कृष्णपुरी में चले जाओगे, वैकुंठवासी हो जाओगे। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, लेकिन अगर अपार खुशी है, उन्हीं को यह रहेगी जो सदा दूसरों की खिदमत अर्थात सेवा में रहने लग जाएंगे। सदा सेवादारी बन के रहो। मुख्य धारणा क्या है? चाल चलन की है। ये बहुत रॉयल होने चाहिए, छिछले नहीं। तुम्हारा एक एक कर्म, एक एक बोल, दृष्टिकोण रॉयल होना चाहिए। खान पान भी बहुत सुंदर होना चाहिए। तुम बच्चों के पास जब कोई आवे तो उसकी हर प्रकार से खिदमत करनी चाहिए, ठीक है? तुम्हें उसकी स्थूल, सूक्ष्म और मूल रूप से आत्मा में भी खिदमत करनी है। जिस्मानी और रूहानी दोनों प्रकार की खिदमत करने से बहुत खुशी होगी। कोई भी आवे तो उसको तुम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा अर्थात कहानी जरूर सुनाओ कि कैसे नर से नारायण बनते हैं और कैसे नारायण कर्म करते हैं संसार में, कैसे उस समय सुखमय दुनिया होती है, सब अति आनंदमय, प्रेममय, ज्ञानमय जीवन जीते हैं। ज्ञान मतलब प्रकृति आदि की समस्त इच्छाओं से परे। वो ये ईश्वरीय ज्ञान नहीं होता है, लेकिन वहाँ सब कोई योग युक्त और ज्ञान युक्त कर्म करते हैं। वह कर्म भले ही आपके अकर्म होते हैं। शास्त्रों में तो क्या क्या बड़ी कहानियाँ लिखी हैं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकलता है, फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र वेद आगे आ जाते हैं, फिर वह एक अच्छी सृष्टि की रचना कर देता है। तो अब विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कैसे निकलता है, इसका क्या ही राज है? बोलो। और कोई इस बातों को कैसे समझ पाएगा? राज क्या है कि तुम जब विष्णु होते हो या जो विष्णु होता है उसकी ही द्वारा फिर ब्रह्मा की वहीं पर काया प्रवेश होती है और उत्पत्ति भी होती है। नाभि से निकलने की तो बात स्थूल है ही नहीं, वह कर्म की बात है कि जो ब्रह्मा है सो विष्णु है और जो विष्णु है सो ही ब्रह्मा है। यानी जो पेड़ है सो फल है, जो फल है सो ही पेड़ है। अब समझ में आते हो ना? आम का फल है वही आम का पेड़ भी है, और जो आम का पेड़ है सो ही बाद में आम का फल भी है। और कोई समझ न सके। ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा का स्केल। ब्रह्मा को विष्णु बनने में कितना समय लगता है? ब्रह्मा से विष्णु बनने में 1 सेकंड का समय लगता है, लेकिन विष्णु से ब्रह्मा बनने में पूरे 5000 वर्ष लग जाते हैं। इसीलिए तो सेकंड में जीवन मुक्ति गाई जाती है। बाबा ने तो साक्षात्कार बहुत कराया
कि तुम विष्णु का रूप हो, हम विष्णु चतुर्भुज तत्व। तो सेकंड में निश्चय हो गया, विनाश साक्षात्कार भी हुआ। नहीं तो कोलकाते में कैसे राजाई ठाट से रहता था, कोई तकलीफ थोड़ी ही थी, बड़ा ही रॉयल्टी से रहता था। अब बाप तुम्हें यह ज्ञान रत्नों का व्यापार फिर सिखा रहा है, तो वो स्थूल व्यापार की जगह ज्ञान रत्नों का व्यापार सिखा रहा है। वह व्यापार तो उसके आगे कुछ भी नहीं है, परंतु इनसे पाठ और तुम्हारे पाठ में बहुत फर्क है बच्चों। बाबा ने इसमें प्रवेश किया है और फट से सब कुछ इसका छुड़वा दिया और एक भट्टी बना दी। भट्टी बननी थी, तुमने भी सबको छोड़ा और नदी पार कर तुम भट्टी में आ पड़े हो। कौन सी नदी पार की है? विषय वैतरणी। कौन सी नदी पार? समझ रहे हैं ना, नदी पार आए हो, ये विषय वासनाओं को छोड़कर आए हो। क्या क्या हुआ कोई परवाह नहीं, कहते हैं ना। श्री कृष्ण ने भगाया, क्यों भगाया ये तो पता ही नहीं है। उन्हों को पटरानी बनाने भगाया है भाई। यह भट्टी भी बनी तुम बच्चों को स्वर्ग की महारानी बनाने के लिए बनी है। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है, प्रैक्टिकल में क्या क्या है, सो अब तुम समझो। भगाने की बात ही नहीं है। कल पहले भी गाली मिली थी, नाम बदनाम हुआ था, तो फिर हो रहा है। यह तो ड्रामा है। जो कुछ होता है वो कल पहले माफिक हूबहू ही होता है। अभी तुम अच्छी रीति जानो कि कल पहले जिन्होंने राज्य लिया, भाग्य प्राप्त हुआ, वह जरूर आएंगे और अपना राज्य और भाग्य पुनः प्राप्त कर लेंगे। बाबा कह रहे मैं भी कलप आता हूँ और आकर के भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। हर एक का अपना पार्ट है, बाबा का भी अपना पार्ट है। पूरा 84 जन्मों का हिसाब बताता हूँ। सतयुग में तुम अमर रहते हो, वहाँ अकाल मृत्यु नहीं होती है। शिव बाबा तुम्हें काल पर जीत पहनाने के लिए ही तो आए हैं। कहते हैं मैं कालों का काल महाकाल हूँ। कथाएं भी है ना कि तुम काल पर विजय प्राप्त करो। तो तुम यह जानते हो कि अमर लोक में ऊंच पद पाने के लिए, अमर लोक जाने के लिए, अमर बनने के लिए पहला तो एक ही श्रीमत है, पवित्र बनना ही पड़ेगा। और दूसरा है देवताई गुण धारण करने पड़ेंगे। दिव्य गुण, नम्रता, सहनशीलता, सहजता, हर चीज, सरलता, सबकी अनुभूति करो। तो देवताई गुण धारण करो। तुम सब रोज रोज अपनी चेकिंग करो, अपना पोता मेल देखो, बही खाता देखो कि अभी भी कोई रावण द्वारा मुझे घाटा तो नहीं दे दिया गया, कोई मेरे अंदर आसुरी प्रवृत्ति जागृत तो नहीं हो गई, कोई आज मैंने दिन में किसी से कोई दुख तो नहीं दे दिया, कटु वचन तो नहीं बोल दिया, कोई विचार और भावना में देह दुनिया की ऐसी कोई प्रवृत्ति जो जागृत नहीं होनी चाहिए थी वो तो नहीं कर। ठीक है, तो ये तुम्हें रोज चेक करना है कि मुझे घाटा ना हो जाए। मेरे द्वारा सदा सर्व को फायदा ही होता रहे। जैसे कोई व्यापारी होते हैं ना,
तो व्यापारी लोग इन बातों को अच्छी रीति समझते हैं, घाटा और बाड़ा क्या होता है। वैसे तुम भी समझो कि तुम देवताई गुण धारण करके देवी गुणों को संसार में बो, बस उजेला करो। अज्ञान का अंधेरा अपने आप स्वतः खुद ब खुद कहाँ चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो मेरे द्वारा फ़ायदा ही हो ये अच्छी रीति समझना है, क्योंकि बाबा तुम्हें ज्ञान के रतन देते हैं और कोई विरला ही होगा व्यापारी इनसे जो इनका व्यापार कर पाता है। करोड़ों में से कोई जो होते हैं वही ये व्यापार करते, बाबा की एक एक बात मानते और वो भी वही बुआई करते, देवताई गुण बोते हैं। देवता बोना ही चाहिए। तुम व्यापार करने आए हो और कोई तो अच्छी रीति व्यापार कर स्वर्ग का सौदा भी कर लेते हैं, तो 21 जन्मों के लिए हो जाता है। 21 जन्मों के लिए भी बाबा 50-60 जन्म तुम बहुत खुशी के रहते हो, पदमपति बनते हो। देवताओं के पैर में पद्म दिखाया ही जाता है ना। तो लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं समझते हैं। तुम अपनी पदमपति अभी भी बनने के लिए ही तो यहाँ आए हो और बन रहे हो। तुमको बेहद खुशी होनी ही चाहिए। बाबा कहते हैं, मैं देखो कितने साधारण तन में आया हूँ और तुम बच्चों को स्वर्ग में ले जाने के लिए कह रहा हूँ। आओ चलो, तो मैं तुम्हें स्वर्ग में ले चलूँगा। ठीक है, बुलाते भी हैं ना, पतित पावन आओ, और आकर के पावन बनाओ। तो पावन रहते ही तुम सुख धाम में हो। शांति धाम में कोई हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो हो ना सके। परम धाम में तो वहाँ कुछ है ही नहीं, वहाँ तो शांत में बैठे रहते हैं। वह तो आत्माओं का झाड़ है, सूक्ष्म वतन की कोई बात ही नहीं है। हाँ, बाकी यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह तुम रोज़ जानते हो और रोज़ भूल जाते हो। परमानेंट नहीं हो रहा। रोज़ बाबा ज्ञान सुनाते हैं, मुरली सुनाते हैं, रोज़ तुम्हें याद आता है, रोज़ तुम भूल जाते हो। अब तुम ये सब समझो, सृष्टि कैसे चलती है, कैसे फिर से सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सब आना ही है, होना ही है, रिपीट है, रिपीट है, रिपीट है। सतयुग में फिर से लक्ष्मी नारायण की एक्टिंग करते हैं, वह डिनाइस्टी बनती है, राज्य भाग्य सब मिल जाता है। वहाँ तुम्हारी डिनाइस्टी है, राज्य है। ऐसे नहीं कि एक ही लक्ष्मी नारायण सिर्फ राज्य करते हैं, वृद्धि तो होती है ना। फिर द्वापर में वही पूज्य सो पुजारी बन जाते हैं। मनुष्य तो फिर परमात्मा के लिए कह देता है कि आप ही पूज्य। जैसे परमात्मा के लिए सर्वव्यापी कहा है, तो इन बातों को तुम समझो। आधा कलप तुम गाते रहे, क्या गाते रहे कि ऊंचे से ऊंचा भगवान है, और अब भगवान वाज है, ऊंचे से ऊंचा मैं तुम्हें बनाने आया हूँ। और भगवान वाज क्या है? मीठे बच्चे तुम ही ऊंचे से नीचे हो, ये भगवान वाज है। तो ऐसे बाबा की राय पर भी तुम्हें जरूर चलना चाहिए। गृहस्थ व्यवहार भी संभालना चाहिए। ये तो सब यहाँ न रह सको, सब रहने के लगें तो कितना बड़ा मकान बनाना पड़े। ये भी तुम एक दिन देखोगे कि नीचे से लेके ऊपर तक कितनी भारी लाइनें लगी होंगी दर्शनों के लिए। सिर्फ कोई को दर्शन नहीं होता है ना, तो गाली भी देने लग पड़ते हैं। समझते हैं महात्मा का दर्शन करें,
अरे अभी बाबा तो है बच्चों का, तो बच्चों को ही पढ़ाता है। तुम जिसको रास्ता बताते हो, कोई तो अच्छी रीति चल पड़ता है और कोई धारणा कर नहीं भी चलता है। कितने हैं जो सुनते भी रहते हैं फिर भी बाहर मुख हो जाते, तो यहाँ वहाँ रह जाते और वह खुशी प्राप्त नहीं हो पाती जो होनी चाहिए। मीठे बच्चे, पढ़ाई नहीं, योग नहीं, तो खुशी भी नहीं। बाबा कितना समझा रहा है कि बार बार चाट रखो, दिन भर खुश रहो, सेवा करो, दिव्य गुण धारण करो, नहीं तो बहुत ही पश्चाताप करना पड़ेगा। तो बाबा हमको कितना याद करता है, चार्ट देखना चाहिए कि हम बाबा को कितना याद करते हैं। रोज़ देखो बाबा याद कर रहा है, लेकिन हम नहीं करते, तभी तो आया पढ़ाने के लिए। चलो फिर पढ़ाता हूँ, शायद अब याद आ जाए। भारत के प्राचीन योग की बहुत ही महिमा है। तो बाबा समझाता है, मीठे बच्चों, कोई भी बात नहीं समझो तो झट मुझे पूछो, आगे तुम कुछ जानते थोड़े ही थे। बाबा कहते हैं यही है कांटों का जंगल, और इसका एक ही काम है, काम महाशत्रु। इच्छाएं, कामनाएं, इन्हीं में आप फंसे पड़े रहते हो और मुझे याद नहीं करते। ये अक्षर खुद गीता के ही हैं। गीता तो ये पढ़ता था ना ब्रह्मा, परंतु समझता थोड़ा ही था बेचारा। बाबा से इसने सारी आयु गीता पढ़ी, समझता था बस गीता पढ़ना ही चाहिए, ये पढ़ने के लिए है। लेकिन गीता का महत्व बहुत अच्छा है। भक्ति मार्ग में गीता का कितना मान होता है। गीता बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है। श्री कृष्ण आदि देवताओं के वही चित्र पैसे पैसे में मिलते रहते हैं। उन्हीं चित्रों को फिर कितने बड़े बड़े मंदिर भी बन जाते हैं। तो बाबा समझाता है कि तुमको तो हर हालत में विजय माला का दाना बनना ही चाहिए। ऐसे मीठे मीठे बाबा को बाबा बाबा भी कहना पड़े। समझते भी हो ना कि स्वर्ग की राजाई देने वाला है, फिर भी सुनंती, कथनती और भागंती हो जाते हैं। तुम्हें पता है कि यहीं से स्वर्ग मिलेगा और यही स्वर्ग की बादशाही देगा, फिर भी सुन सुन के, बोल बोल के और भागते हो। अरे हमें नहीं सुनना है मुरली, ज्ञान क्या ही होगा। इच्छा मात्रम अविद्या कर्मातीत अवस्था कैसे होंगी, हमसे नहीं हो पा रही। चलो छोड़ो। तो अहो मम माया फारकती देवंती, माया इतनी प्रबल है। बाबा कहा तो बाबा माना। बाबा भक्ति मार्ग में भी गाया जाता है ना, पतियों का पति गुरुओं का गुरु एक ही है। तो वह हमारा भी तो पिता हुआ ना बच्चे, बोलो हुआ कि नहीं। वही ज्ञान का सागर है, वही पतित पावन है। तुम बच्चे कहते हो ना बाबा हम कलप कलप आपसे वर्षा ले रहे हैं, कलप कलप मिलते हैं, तो अब बेहद का बाप से हमको जरूर बेहद वर्षा ही मिलेगा। मुख्य क्या है, बोलो मुख्य क्या है। मुख्य है जो परमात्मा है, अल्फ, वही मुख्य बाबा, शक्ति, परम ज्योति, ब्रह्मांडीय शक्ति, अपनत्व वाली शक्ति, कंट्रोलर शक्ति, मुख्य वही है। उसमें बाबा में ही वे मर्ज है। बाबा है तो बाबा की शक्ति है, बाबा का वर्षा है, लेकिन मुख्य बाबा ही है, परमात्मा ही है। बाबा माने वर्ष, वर्षा तो वह हद का वर्ष, ये
बेहद का वर्षा देने आया हूँ। हद के बाबा अब मेरे नाम पर ढेर हो गए हैं, ढेर के ढेर। बेहद का बाबा तो एक ही है, शिव बाबा। अच्छा, मीठे मीठे 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिलने वाले बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। किसको? 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिलने वाले बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्थूल और सूक्ष्म खिदमत अर्थात सेवा कर अपार खुशी का अनुभव करो। क्या करो? स्थूल और सूक्ष्म सेवा करो। खुशी का अनुभव करना और कराना है। चलन और खान पान में बहुत रॉयल्टी रखनी है। आपका खान पान और चाल चलन बहुत ही रॉयल होने चाहिए। दूसरा पॉइंट है, अमर लोक में ऊंच पद पाने के लिए पवित्र बनने के साथ साथ देवताई गुण जरूर धारण करो। यानी बस पवित्र हो गए बहुत है, देवताई गुण जरूर धारण करो। ये धारणा है। अपना पोता मेल देखना है कि हम बाबा को कितनी देर याद करते हैं, कितना प्रेम से याद करते हैं, कितना अपनत्व से याद करते हैं, कितनी उसको अपनेपन की फील से। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई भी जमा करो। तुम कान पवित्र बने हैं जिसमें धारणा हो सके, ऐसी धारणा करो। ठीक है? वरदान है, सेवा करते हुए, क्या करते हुए? सेवा करते हुए याद के अनुभवों की रेस करने वाले सदा लवलीन आत्मा भव। सदा लवलीन आत्मा भव। तुम याद में रहते हो, लेकिन सदा याद द्वारा जो प्राप्तियां हो रही हैं, याद करने से क्या क्या प्राप्ति होती है, उन प्राप्तियों की अनुभूति को आगे क्यों नहीं बढ़ाते? ओहो, याद करने से ये प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ। उस अनुभूति को बढ़ाओ। खुशी होगी, आनंद होगा, प्रेम बढ़ जाएगा, उसे बढ़ाओ। इसके लिए विशेष अभी का समय है और वो है अटेंशन देना। तुम सब अटेंशन दो, जिससे मालूम पड़ जाए कि यह अनुभवों का के सागर में खोई हुई लवलीन आत्मा है। जैसे पवित्रता, सुख और शांति के वातावरण की वासना आती हो, वैसे श्रेष्ठ योगी लोगन में मगन रहने वाले हो, यह भी लोगों को वासना आए, अनुभव हो। ज्ञान का प्रभाव है, लेकिन योग के सिद्धि स्वरूप का अभी प्रभाव कम है, निकला ही नहीं है। ज्ञानी बाबा को अकेले नहीं, योगी भी चाहिए। योग का प्रभाव ही नहीं निकल रहा अभी आप। ऐसे ही सेवा करते हुए याद के अनुभवों में डूबे हुए जरूर रहो। याद की यात्रा के अनुभवों की रेस जरूर करो। अच्छा, स्लोगन है, सिद्धि को स्वीकार कर लेना, अर्थात भविष्य प्रारब्ध को यहाँ ही समाप्त। अगर तुमने सोच लिया हम सिद्ध हो गए और तुमने स्वीकार भी कर लिया कि सिद्धियाँ आ गई, अब तो कुछ भी कर सकते हैं, तो सिद्धि को स्वीकार कर लेना अर्थात भविष्य प्रारब्ध को, जो तुमने भविष्य के लिए पूंजी इकट्ठी करी थी, उसको अभी के अभी यहीं संगम पर ही प्राप्त करी और संगम पर ही नष्ट कर दी। ये समझो, ये आज का स्लोगन है। अव्यक्त इशारे हैं। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के लिए
निमित्त बनो। तो जितना जितना आप बच्चे श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति से संपन्न बनते जाएंगे, उतना श्रेष्ठ संकल्पों की शक्तिशाली सेवा का स्वरूप भी स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। हर एक अनुभव करेगा कि हमें कोई बुला रहा है, कोई दिव्य बुद्धि द्वारा, शुभ संकल्प द्वारा बुलवा रहा है, कोई फिर दिव्य दृष्टि द्वारा बाप और स्थान को देखेंगे। तो दोनों प्रकार के अनुभवों द्वारा बहुत तीव्र गति से अपने श्रेष्ठ ठिकाने पर पहुंचना शुरू हो जाओगे। ये बुलावा आ रहा है, ये सब फील होने लगा, कोई हमें बुला रहा है, कोई बुला रहा है, कोई आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें होंगी अभी। बस आप याद में, प्रेम में बढ़ते जाओ। ओम शांति।